भोकड़ ससुराल। हेलो गाइस, मेरे बिना ही खाना खा रहे हो? अरे बेटा चिराग, तुम यहाँ विदेश से कब लौटे? मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त भी घर पर आए हैं। आज ही हम ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आए हैं। कितने दिनों बाद तुझे देख रहा हूं नैना। ये मेरे ताऊ जी का लड़का है, विदेश पढ़ने चला गया था बचपन में। मेरा जिगरी यार यही है। जाओ नैना, इन सब के लिए भी खाना परोस कर ले आओ। अगर रोटी कम हो तो और बना लेना। हेमलता ऐसा कहकर बेचारी नैना को फिर से रसोई में भेज देती है। नैना को खाने के साथ दोबारा से रोटियां भी बनानी पड़ती हैं और वो बहुत ज्यादा थक जाती है। सबको खाना खिलाते हुए उसी के लिए खाना नहीं बचता। ये लो, बस यही रह गया था, मेरे लिए थोड़ा भी खाना नहीं बचा। कैसे भुक्कड़ लोग हैं, एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचते हैं। नैना को बहुत बुरा लगता है। वो अपने कमरे में सोने चली जाती है। इसी तरह जब भी वह कुछ बनाया करती तो सारा खाना उसके ससुराल वाले ही खा जाते हैं और उसके लिए कुछ नहीं बचता। ऊपर से घर में मेहमानों का आना जाना लगा ही रहता है, जिसके चलते एक दिन नैना की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। इनके शरीर में बहुत ज्यादा थकावट है। लगता है काफी दिनों से जरा भी आराम नहीं मिला है, इसलिए शरीर में कमजोरी हो गई है। ये मैंने दवाइयां दे दी हैं, बस आप इन्हें थोड़ा आराम करने दीजिए, जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर की ये बात सुनने के बाद हेमलता को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी बहू के पास जाकर उससे कहती है, जब से तुम इस घर के अंदर आई हो सारे काम तुम ही देख रही हो। मैंने तो कोई काम नहीं किया है और ये भी नहीं सोचा कि तुम कितनी थक जाती होगी। मुझे माफ कर देना बहू, लेकिन आज से मैं भी तुम्हारी मदद करवाया करूंगी। माँ जी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं इस घर की बहू हूँ और घर की जिम्मेदारी समझना मेरा फर्ज है। नैना इतना कह रही थी कि तभी घर पर उसकी तबीयत के बारे में सुनते ही ताई जी, मौसी जी, बुआ जी सब आ जाती हैं उसकी देख रेख के लिए। हमारे रहते बहू को एक भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे बुआ ताई जी हैं ना, और मौसी जी भी हैं, हम सब मिलकर सारे काम कर लेंगे। इस तरह सब लोग